लव मैरिज? नहीं। हाँ। इसकी तरफ से अरेंज मैरिज, मेरी तरफ से लव मैरिज। मैं तो आशिक ही हो गया था इसका पहली नजर में, जब मेरी जीप में आके बैठी थी। मैं ड्राइवर हूं ना, वहां जीप चलाता हूं, जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको घुमाता फिराता हूं। ये भी टूर पे आई थी? नहीं, मतलब हमसाए में रहती थी हमारे। बचपन में ना एक बार हमारी जीप में आके छुप गई, शायद दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। और मुझे तो बचपन से जीप चलाने का बड़ा शौक था। जहां पे भी बाबा जीप ला के रोकते, मैं फौरन जीप में जाके बैठ जाता, बदूर में स्टेयरिंग घुमाता, हॉर्न बजाता, यहां तक कि इंजन की आवाज निकालता मुंह से। एक दिन मैं यही ऊट पटांग हरकतें कर रहा था तो पीछे से मुझे हंसी की आवाज आई। मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो ये जीप में पीछे वाली सीट पे छुपकर हंस रही थी। मुझे तो वहीं पे मोहब्बत हो गई इससे। फिर अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि कई साल बाद जब मैं जीप का स्टेयरिंग हिलाने की बजाय असल में जीप चला रहा था, ये फिर से मेरी जीप में आके बैठी। कॉलेज से वापस घर जा रही थी, शायद इसकी गाड़ी खराब हो गई, तो ये और उसकी बहन टाइम पास करने के लिए पहाड़ की चोटी पे चले गए। पानी दे। और चीख चीख कर पागलों की तरह एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। मैं साथ में ही होटल में बैठा चाय पी रहा था। मैंने जैसी आवाज सुनी, मैं पीछे चला गया। उसकी नजर जैसे ही मुझ पे पड़ी, आकर मेरी जीप में बैठ फिर गया था। वही चेहरा, वही आंखें, वही हंसी। आपको पता है, मेरी अम्मा ने ना मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। कहा अगर शादी होगी तो सिर्फ शीरी से। और देखे मेरी किस्मत, आज है मेरे साथ। पानी दूं आपको? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। दादो भी जब मरी थी तो यही झूठ बोला था आप लोगों ने मुझसे कि वो सैर करने कहीं चली गई हैं। नहीं बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे, वो जिंदा है बेटा, बस नाराज होके चली गई है यहाँ से। तो आप जाए ना, मना के ले आए उन्हें। बेटा जाएंगे जाएंगे बेटा, लेकिन पहले पता तो चले कहाँ छुप के बैठ गई है। सब लोग कहते हैं मर गई, दरिया में डूब गई हैं वो। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। तो आप बताएं ना उन लोगों को। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई आप ही के बारे में बोलता है कि वो मर गई हैं। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हारी आप ही जिंदा हैं। देखा, बीवी जान भी तो कह रही है ना, वो झूठ तो नहीं बोलेंगी। और तुम दुआ करो कि वो हमेशा जिंदा रहे। आप उन्हें मना के ले आएंगी ना? हाँ हाँ बेटा, हम उसको तलाश कर रहे हैं, वो जैसे ही मिलेगी हम उसे मना कर ले आएंगे। हाँ ये लो लो, जाओ जाकर अपने लिए कोई चीज ले लो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, किस किस बच्चे को कैसे कैसे मना। एक ये बच्चा है जो उसकी जिंदगी के लिए जिद कर रहा है, और एक वो बच्चा है वो उसकी मौत की जिद कर रहा है। फारूक की जगह अगर आप होते ना मजीद भाई, तो आप भी ऐसा ही सोचते। इज्जत
और गैरत की कीमत इस कबीले में सिर्फ मौत है। उससे कम पर कोई राजी नहीं होता। और परेशानी की बात तो ये भी है कि फारूक ने पता लगवा लिया है कि वो किस शहर में। तो फिर जाए ना, उसको लेकर आए बदबख्त को। तुम भी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो जुबैदा। अब वो जाएगा तो उसे लाश बनाकर लाएगा, जिंदा तो वापस नहीं आएगी वो इस घर में। वो मेरी बेटी है और मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई और उसकी किस्मत का फैसला करे। ये फैसला किसी जिरगे में थोड़ा ही होगा मजीद भाई। शहर के किसी कोने खुदरे में खामोशी से हो जाएगा, जिसका शायद आपको पता भी ना चले। पूरी दुनिया के लिए आपकी बेटी दरिया में डूब चुकी है। किस किस का गिरेबान पकड़ेंगे आप? वो मेरे लिए भी बेटियों जैसी है। मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूं। तभी तो फारूक का हाथ पकड़कर बिठाया है मैंने उसे। लेकिन कब तक? वो जिब्रान जितना बच्चा तो नहीं है ना कि जिसका हाथ पकड़ूं और घर में बिठा दूं। मुंह जोर घोड़ा है वो मजीद भाई, मुंह जोर घोड़ा। किसी भी दिन हाथ छुड़ा के दौड़ पड़ेगा उसकी तरफ। इसलिए मैं उसको लगाम डालना चाहती हूं, ऐसी लगाम जो उसे हर वक्त रोक के रखे। ये दोनों घर से भाग के आए हैं क्या? तुझसे पूछ रही हूँ। ये लड़का लड़की घर से भाग के आए हैं क्या? मुझे किसने बताया? पता चल जाता। जो बातें तुझे खुद ही पता चल जाती है ना, वो अक्सर ही गलत होती है। तू लोगों के ना पट्टे देखता है सारा दिन, और मैं उनकी आंखें पढ़ती हूँ। उनकी आंखों में साफ नजर आता है। वो बस बस रहने दे, ये फजूल के अंदाजे लगाना छोड़ दे। क्यों कोई बहाना बना के उन दोनों बेचारों को घर से निकालना चाहती है तू? है